जय जय भैरवी असुर पशुपति भामिनी माया। पति और उनकी पत्नी ने 2 टाइम का भोजन उनको देने का वादा किया। कई समय तक वो चलते रहे। जब वो राज दरबार के कवि थे, विद्यापति जब जा रहे थे तब रास्ते में बड़े प्यास लगी थी और प्यास शंकर कहाँ गए, जंगल नाले नदी सब जगह घूमते रहे, रोते रहे। आखिर उनकी तन्मयता को देखकर शंकर भगवान स्वयं प्रकट हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल अभी बदरपुर के खड्डा कॉलोनी में विद्यापति पार्क में आए हुए हैं और यहाँ पे विद्यापति जी का जयंती मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य पर यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर आरएसएस के कद्दावर नेता संजय जोशी जी आए हुए थे। उनका यहाँ पे स्वागत किया गया और उन्होंने विद्यापति जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में लोगों को बताया। हमारे साथ इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता वीरेंद्र महाराज जी हैं, बीजेपी के क्षेत्र में कद्दावर लीडर हैं। वीरेंद्र महाराज जी से जानते हैं कि आज जो ये कार्यक्रम किया गया है इसका उद्देश्य क्या था और इसमें क्या क्या होने वाला है। महाराज जी धन्यवाद। नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बहुत अच्छे पत्रकार हैं। बहुत अच्छी तरीके से लोगों को आप अपनी बात, समाज की बात आगे तक, पब्लिक तक, समाज तक पहुंचाते रहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जैतपुर पार्ट 2 के विद्यापति पार्क में बाबा विद्यापति का स्मृति पर्व के रूप में मना रहे हैं, उनकी जयंती के रूप में मना रहे हैं। हमारे यहाँ बिहार मिथिलांचल में उनका वो जन्म की धरती रहा है। उस जन्म की धरती पर ऐसे तपस्वी, ऐसे महान कवि जिनका जन्म हुआ बाबा विद्यापति का, और उनके तपस्या के दम पर, उनका जो सिद्धि था उसके दम पर भगवान भोलेनाथ भी उनके घर पर एक चाकर, मैथिली में कहें तो चाकर, जिसको हिंदी में नौकर, तो वो इस प्रकार से उस धरती पर भोलेनाथ को इतना प्रसन्न कर दिए, वशीभूत में कर लिए, जिससे भोलेनाथ भी उनके यहाँ नौकरी करने पर मजबूर हो गए। ऐसे बाबा विद्यापति इस प्रकार से विख्यात हैं। हमारे साथ बलराम बिंदल जी हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता, सीनियर नेता हैं। बलराम जी, आप इस प्रोग्राम में आए हैं। जिस प्रकार से इस क्षेत्र में, हालांकि पूर्वांचल के 70% लोग रहते हैं, लेकिन मिथिलांचल के भी उनमें से आप मान सकते हैं कि उस पूर्वांचल में से 60% मिथिलांचल के लोग भी रहते हैं। और मिथिलांचल के जो एक पुरोधा विद्यापति जी का आज कार्यक्रम रखा गया है, इसमें आप आए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोगों के लिए, जो खासतौर पे जो नए युवा हैं उनके लिए? पहली बात तो ये कि दुनिया की ऐसी धरती, भारत धरती, जो पुण्य धरती कहलाती है, और उस धरती में भी मिथिलांचल की धरती, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ और श्री राम का विवाह हुआ, तो पुण्य धरती है वो। उसमें पुण्य आत्माओं का जन्म हुआ है कि बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े कवि और बहुत बड़े रचनाकार थे, और उन्होंने बड़े बड़े नाटक लिखे। दुनिया को एक ऐसी किताब लिख करके दिए जो एक अपना संदेश देती है पूरी दुनिया। क्या संदेश? सबसे पहले तो धन्यवाद देवे 24 चैनल के, जे आए विद्यापति के समारोह में अहाँ अपन चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व में, जे मिथिला में जे हमर विद्यापति जी छथिन, महादेव के अवतार, और महादेव हिनकर पूजा करे आय ओकरे तद्वान में हर एक साल विद्यापति जी के समारोह मनायल जाय छै। हर एक साल ई नहीं छै कोई कहे छै जे ई चुनाव वर्ष छै, अरे भैया चुनाव अइते और जेते, लेकिन विद्यापति समारोह हर एक साल मनाया। साक्षात भगवती वहाँ के धरती से आते हैं, और बाबू वीर कुंवर सिंह है, चाणक्य, चंद्रगुप्त है, बहुत सारे हमारे वहाँ के, ये हम बताते हैं। बिल्कुल, बिहार की धरती
सेवा आश्रम दुनिया का नेतृत्व उनका अभिनंदन करने वाली करें। धरती कही जाती है। बिहार से ही सम्राट अशोक ने अब तक का सबसे बड़ा सम्राट और सबसे बड़ा राजतंत्र चलाया था। कहते हैं कि सम्राट अशोक की जो राष्ट्र है वो अरब कंट्री तक था, जहां आज अरब में भी सम्राट अशोक का राज था। और भगवती वंदना आज के दिनों में राजनीतिक कारण से बिहार भले ही पिछड़ गया हो, नहीं तो हरियाणा और राजस्थान से लोग जॉब करने के लिए कभी बिहार जाते थे, जो आज भी बिहार में बसे हुए हैं। हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग, पंजाब के लोग आज भी बिहार में बसे हुए हैं, क्योंकि बिहार की धरती में जितना पानी था, जितना उपजाऊ धरती था, उससे ज्यादा विकसित बिहार। जी आप बताइए, जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य और इस कार्यक्रम के आगे और ज्यादा मिथिला समाज के हमारे जो नए बच्चे हैं उन तक की जागरूकता फैले, उसके लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, विद्यापति जी हमारे एक कवि थे, भक्त थे, और उन्होंने मिथिला को अमर कर दिया, अमरत्व कर दिया कि उन्होंने उनके यहाँ साक्षात शिव महादेव वो नौकरी की है उनके यहाँ। तो जो भगवान का पूजा करते हैं लोग, वो मिथिला में नौकर बनकर आए, ये विद्यापति थे। उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं कि मिथिला के लोग काफी सशक्त रहे हैं। इतिहास में उनका नाम दर्ज है कि इतनी ताकत मिथिला के लोगों में थी। सरस्वती और लक्ष्मी सब वहाँ विद्यमान थी। उस मिथिला के धरती के हम लोग हैं। हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को मिथिला के संस्कृति से अवगत कराने के लिए यहाँ पे विद्यापति समारोह का कार्यक्रम किया गया है, और इस समारोह के जरिए समाज में ये मैसेज दिया जा रहा है कि समाज में विद्यापति के पद चिन्हों पर नए युवा चले, नई संस्कृति जो है वो बरकरार रहे और नशा मुक्त हो, समाज में नशा ना हो, समाज में जो संगीत में फुहरता रहा है वो ना हो। ये सारे मैसेज दिए गए हैं। आगे भी हर साल इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, ऐसी इन लोगों की भावना है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल न्यूज़ 24 के लिए मैं नीरज कुमार।